वेलकम टू शिक्षा, मैं डिनिशा सर। जैसा कि हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का सीजी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैं गॉस थ्योरम को क्लियर कर चुका हूं, तो गॉस थ्योरम के जितने भी अनुप्रयोग है उसको हम लोग देखेंगे। ये आपका क्लास 12th में बोर्ड पेपर में ये 5 नंबर का आता है भाई, क्लियर। तो इस वीडियो को देखिए और अपना 5 अंक, जो अमूल्य 5 अंक है उसको अपना प्राप्त कीजिए, क्लियर। और जैसे कि आप लोग तो देख ही रहे हैं वीडियो को, क्लियर, तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर कुछ चीजें ऐसी होती है जो देख करके याद होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सुन करके याद होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो देख कर सुनकर दोनों करके याद होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो फिजिकली याद होती है, मेंटली याद होती है, क्लियर। इसलिए नोट डाउन करते जाएंगे, क्लियर। जैसे कि मैं यहाँ पर डेरिवेशन को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आप लोग भी 1 बाय 1 लिखते जाइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गॉस थ्योरम, जिसका हम लोग अनुप्रयोग को, एप्लीकेशन को देखेंगे, क्लियर। और अभी तक हमारे चैनल सीजी शिक्षा ऐप को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू से आपको मिलता रहेगा, क्लियर। तो चलिए आज का हमारा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लियर। तो हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा टॉपिक है, क्या बोल रहा है, देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल एनसीईआरटी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर। तो अनंत लंबाई की है, अनंत लंबाई है जिसको हम लोग माप नहीं सकते भाई। जैसे कि रेखा होता है, रेखा को हम लोग माप नहीं सकते, रेखा कोई लड़की नहीं है भाई, ये रेखा है जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते, उसको बोलते हैं हम लोग रेखा, क्लियर। तो यहाँ पर अनंत लंबाई रहेगा जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, केवल उसको दर्शा सकते हैं। एक समान आवेशित, आवेशित है मतलब उस पर चार्ज आ गया है। अब क्या चार्ज आया भाई, इसको हम लोग तो यहाँ पर टॉपिक में देखेंगे कि प्लस आया है कि माइनस आया है। सीधे तार बोला है, मतलब जो आपका तार रहेगा वो सीधी रहेगा, क्लियर, स्ट्रेट एंगल में रहेगा, सीधी रहेगा, क्लियर, वक्रीय पद नहीं रहेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं, जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र किसको बोलेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र, जहां पर विद्युत क्षेत्र का प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान रहेगा, चाहे P1 हो, P2 हो, P3 हो, या कोई भी हमारा 26 अल्फाबेट है वहां का कहीं पर भी हो, क्लियर। तो चलिए देखते हैं। तो सर्वप्रथम इसके लिए हमको एक डायग्राम क्रिएट करना है, आप लोग भी डायग्राम को क्रिएट करते चाहिए, क्लियर। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक डायग्राम क्रिएट करते हैं। डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से आप एक डायग्राम क्रिएट कर लीजिए, क्लियर। इस पर एक आप स्ट्रेट एंगल क्रिएट कीजिए, ये स्ट्रेट एंगल हो गया आपका यहां से। अब यहां मान लेते हैं ये आपका एल है, क्लियर, जो कि प्लस आवेश से आवेशित है। एल एक आपका सीधी तार है जो कि प्लस आवेश से आवेशित है। यहां पर S1 आपका पहला समतल वृत्तीय पृष्ठ है, दूसरा S2 भी समतल वृत्तीय पृष्ठ है, लेकिन आपका यहां पर मूल बिंदु O से R दूरी पर एक वक्रीय पृष्ठ है आपका S3, जहां पर R दूरी पर, मूल बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर 3 पृष्ठ है भाई, पहला पृष्ठ है आपका S1, दूसरा पृष्ठ है आपका S2, तीसरा पृष्ठ है आपका S3, जो कि आपका जो सीधी तार है आपका L, जो कि धन आवेश से आवेशित है, क्लियर। तो चलिए इसके लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है भाई? अनंत लंबाई का। तो अनंत लंबाई का एक तार क्या मान लिया मैं? L। मानना है भाई, मानना है, ठीक है। फिजिक्स में भी मानते हैं, मैथ्स में भी मानते हैं, तो मानकर चल रहे हैं कि माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधी तार L है, जो कि प्लस आवेश से आवेशित है। इस पर आपका 3 पृष्ठ है, पहला पृष्ठ है आपका S1, दूसरा पृष्ठ है आपका S2, तीसरा पृष्ठ है आपका S3। इस L के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए इसके लिए हम लोग डेरिवेशन यहां से क्रिएट करते हैं, डेरिवेशन बनाते हैं, क्लियर। माना कि अनंत लंबाई का, क्लियर, माना कि अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का एक समान, माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार, एक समान आवेशित तार L है, आवेशित तार L है, जो प्लस आवेश से, जो धन आवेश से आवेशित है, जो धन आवेश से, जो धन आवेश से आवेशित है, जो धन आवेश से आवेशित है,
क्लियर। तो यहां पर हम लोग मानने का काम कर रहे हैं, माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार क्या है आपका एल है, ये आपका एल है जो कि धन आवेश से क्या है आपका आवेशित है। क्लियर। इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से भाई, इसके मध्य बिंदु ओ से, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है, आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या तीव्रता। क्लियर। तो सभी नोट डाउन करते चलेंगे अपने नोट कॉपी में, तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार एल है जो धन आवेश से आवेशित है, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर आप देखिए ये जो आपका वक्रीय भाग है, यहां पर ये जो आपका बेलनाकार भाग है। क्लियर। ये बेलनाकार भाग 3 भागों में बटा है भाई, ये जो आपका बेलनाकार भाग है। क्लियर। बेलनाकार भाग आपका 3 भागों में बटा है, बेलनाकार भाग को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर। एट फर्स्ट पहला है आपका समतल, पहला है आपका समतल पृष्ठ S1। एट फर्स्ट पहला है आपका समतल पृष्ठ S1, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ S1 है। और द्वितीय आपका, द्वितीय है आपका समतल पृष्ठ S2, द्वितीय आपका क्या है समतल पृष्ठ S2। तो यहां पर आपका दूसरा हो जाएगा समतल पृष्ठ S2। चूंकि ये दोनों समतल आपका समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, इसलिए यहां पर जो आपका विद्युत फ्लक्स का मान है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चूंकि यह समांतर है, चूंकि यह समांतर है इसलिए यहां विद्युत फ्लक्स का मान, इसलिए यहां पर विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। अब हम एक और जो पृष्ठीय वक्रीय पृष्ठ भाग है उसकी तुलना करेंगे भाई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो वक्रीय पृष्ठ है भाई S3, और थर्ड है हमारा जो वक्रीय पृष्ठ है क्या आपका S3, वक्रीय पृष्ठ S3, इसी को हम लोग देखेंगे। तो वक्रीय पृष्ठ S3 पर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा आपका, विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से दर्शाते हैं, इक्वल टू हो जाएगा ES3, ये हो जाएगा ES3 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर ES3 cos थीटा हो जाएगा आपका, cos थीटा। चूंकि अगर यहां पर हम लोग ES3 को हटाएंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा, अगर यहां पर हम लोग इसको सदिश के रूप में नहीं लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको यहां पर लिखेंगे तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ES3। तो यहां पर चूंकि S3 क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि बेलनाकार भाग का हम लोग देख रहे हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है भाई, चलिए बोलिए, कमेंट्स कीजिए, किसको पता है फटाफट बोलिए। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है भाई आपका 2πRL, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका 2πRL। और इसी वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारा वैल्यू फाई E इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 2πRL, 2πRL, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग चूंकि जानते हैं ये जो आपका अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, तो यहां पर आपका जो आवेश होता है भाई क्या होता है आपका आवेश, अनंत समतल यहां पर अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के लिए आवेश आपका क्यों होता है,
इक्वल टू यहाँ पर एक अनंत सीधी रेखा है भाई, सीधी रेखा है तो आपका रैखिक आवेश घनत्व काम करेगा। सीधी रेखा है मतलब क्या काम करेगा, आपका आवेश रैखिक घनत्व काम करेगा। और रैखिक घनत्व को हम लोग लैम्डा से दर्शाते हैं, उसका मात्रक होता है आपका लैम्डा कूलम्ब प्रति मीटर। तो यहाँ पर आवेश इक्वल टू क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व इंटू इसका जो लंबाई है एल, इस पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, तो आवेश क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू एल, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, गॉस थ्योरम देख रहे हैं, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन देख रहे हैं, मतलब गॉस थ्योरम का हम लोग अनुप्रयोग देख रहे हैं। तो अनुप्रयोग में हम लोग जो गॉस का प्रमेय है उसका यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर आप लोग लिखोगे चूंकि गॉस प्रमेय, चूंकि यहां पर आपका जो गॉस प्रमेय होता है फाई ई इक्वल टू होता है आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जिसको हम लोग गॉस का प्रमेय बोलते हैं। और हमको पहले से ये प्राप्त है फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2πRL S3, जो कि बेलन का वक्र पृष्ठ है। बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है आपका 2πRL। तो 2πRL से इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो फाई ई इक्वल टू मेरे को मिल गया ई इंटू 2πRL, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि आवेश यहाँ पर आपका रैखिक आवेश घनत्व काम कर रहा है, जिसका मात्रक होता है लैम्डा कूलम्ब प्रति मीटर। तो यहां पर आवेश Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, एल आपका अनंत आवेश तार की लंबाई है। क्लियर, तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि गॉस प्रमेय क्या होता है। तो गॉस प्रमेय आपका होता है फाई ई इक्वल टू होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो चलिए इसको मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, अब हम लोग समीकरण 1 व 3 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 व 3 की तुलना करते हैं, दोनों का LHS आपका बराबर है तो RHS बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं समीकरण का नियम होता है अगर दोनों पक्ष में बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर लिख सकते हैं, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष लिख सकते हैं। LHS इक्वल टू RHS, RHS इक्वल टू LHS। इसको अपने साइड से आप लोग वाम पक्ष बोल सकते हो, दक्षिण पक्ष बोल सकते हो, बायां पक्ष बोल सकते हो, दायां पक्ष बोल सकते हो, LHS बोल सकते हो, RHS बोल सकते हो, अपने भाषा में जो भी बोल सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसकी तुलना करते हैं समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। क्लियर, स्क्रीन पर बने रहिए, पैनल पर बने रहिए, क्योंकि अगर आप 1 सेकेंड भी मिस्टेक करते हैं तो आपको ये डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा, फिर से आपको वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना पड़ेगा। इसलिए आपका जो कीमती समय निकाल करके जो हमारा क्लास को देख रहे हो भाई, तो उस कीमती समय को निकालिए और अच्छे से देखिए, स्किप मत कीजिए कि भाई चलो क्या है वीडियो तो चल रहा है, चलो आ जाते हैं 2 मिनट यहाँ बाहर से, ऐसा नहीं। क्लियर, अगर देख रहे हो तो शौक से देखो। क्लियर, शौक से देखोगे तभी ये मजा आएगा, आपको समझ में आएगा। खौफ से देखोगे चलो यार वीडियो आज देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, परचेस कर लिए हैं, देखना तो है जरूरी, मजबूरी तो मजबूरी मत कीजिए। ठीक है, मजबूरी में देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, मजे के साथ पढ़िए, किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ, शौक के साथ पढ़ोगे तो बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि पढ़ाई 2 तरीके से होती है, जिसको मैं डेली रिपीट करता हूँ भाई, शौक से होता है, दूसरा खौफ से होता है। अगर आपको मम्मी पापा का खौफ होगा या टीचर का खौफ होगा या मेरा खौफ होगा तो फिर आप लोग पढ़ना, वीडियो देखना बंद कीजिए। क्लियर, खौफ में कुछ नहीं होता है, शौक से पढ़िए। आप रात में सोते हैं तो आपको सुबह का जिस तरीके से इंतजार रहा था कि चलो यार क्या कल क्या वीडियो अपलोड होगा, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये इंटरेस्ट होता है भाई देखने का। क्लियर, तो ऐसा लेकर के चलिए। अब चलिए, बातचीत तो होती ही रहेगी क्योंकि लास्ट तक हम लोग रहेंगे, कोर्स कंप्लीट कराएंगे आप लोगों का। क्लियर, तो बातचीत तो पूरा 4 चांद लग जाएगा, चांद तक पहुंचने में भी जितना समय लगता है बातचीत करने में उतना समय नहीं लगता है। क्लियर, तो चलिए हम लोग पहुंच जाते हैं भाई, जहां पर पहुंच रहे हैं समीकरण 1 व 3 के पास। क्लियर, अब गॉस थ्योरम में तो हमारा वेट कर रहा है भाई, चलो ना यार अब आगे बढ़ो, मेरे को लेकर के भी चलो। ठीक है, तो इसको भी हम साथ साथ है वाला। क्लियर, पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, हम साथ साथ। ठीक है, तो समीकरण 1 व 3 से यहां पर दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए यहां पर हो जाएगा E इंटू 2πRL इक्वल टू हो जाएगा आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, यहां से हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको लक्ष्य याद होना चाहिए, आपको कहां जाना है भाई, घर से निकलते हो आपको कहां जाना है ये पता होनी चाहिए। क्लियर, अगर ये पता है तो आप मंजिल तक पहुंचोगे, नहीं तो भटकते रहोगे। क्लियर, इसलिए हमको निकालना क्या है, E निकालना है भाई, विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर E को इधर ही कांस्टेंट रखिए, बाकी को भेज दीजिए।
मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में जाता है, प्लस किस में जाता है, माइनस में जाता है, माइनस किस में जाता है, प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में जाता है। ये रूल्स को मैं तो आपको क्लास 6, 7, 8 से बताते आ रहा हूं, क्लियर। उस टाइम भले ही आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन इसको मैं क्लास 6, 7, 8 से ही बाकी बच्चों को भी बताते आ रहा हूं, क्लास 1 से, क्लियर। तो यहां से E इक्वल टू हो जाएगा भाई Q/2 पाई RL इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखिए भाई लोग, Q का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से प्राप्त किए हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू एल। Q का वैल्यू यहां पर है आपका लैम्डा इंटू एल। अब इस Q का वैल्यू को यहां पर हम लोग पुट करेंगे भाई Q के जगह में, तो Q के जगह में क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में, अंश में हो जाएगा। नीचे में आपका जो है भाई उसको जैसा का वैसा लिख दीजिए, 2 पाई RL इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। एल एल से कैंसिल हो गया भाई, क्लियर। एल एल से आपका कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू आपको क्या प्राप्त हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लैम्डा बाय 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये रहेगा आपका अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है आपका अभिष्ट व्यंजक, क्लियर। तो अभी हम लोग फर्स्ट में जो गाउस थ्योरम का जो पहला अनुप्रयोग है, हम लोग क्या देख रहे थे, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। अब यहां पर मैं क्या लिया था कि माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार एल है, जो कि धन आवेश से आवेशित है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बेलनाकार भाग को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, क्योंकि ये बेलन की भांति सिलेंडर होगा आपके घर में, जो आप लोग खाना बनाते हैं भाई। सिलेंडर तो देखे होंगे ना, बस ये सिलेंडर है, मान लो सिलेंडर ही है, जो कि बेलन की जैसे होता है। अगर आपके घर में अभी अगर वीडियो आप किचन रूम में देख रहे हो तो किचन तरफ झांक सकते हो, थोड़ा सा देख सकते हो आप, क्लियर। तो यहां पर बेलनाकार भाग को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है आपका समतल पृष्ठ S1, दूसरा क्या है आपका समतल पृष्ठ, ये आपका S2, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है। तीसरा है भाई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वक्रीय पृष्ठ, क्योंकि हम लोग विद्युत फ्लक्स में ये पढ़े हैं ना कि जो समतल होता है भाई, जो समांतर होता है, उसमें विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है, क्लियर। जो लंबवत होता है, अभिलंबवत होता है, उससे विद्युत फ्लक्स का मान हाईएस्ट होता है, अधिकतम होता है। तो यहाँ पर समतल पृष्ठ S1 हो गया, समतल पृष्ठ S2 हो गया। चूंकि यह समांतर है, इसलिए यहाँ का जो विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर जो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है, कुल बल रेखाएं हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। अब बच गया भाई वक्रीय पृष्ठ S3, क्लियर। इसी S3 को लेकर के हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू S3। यहाँ पर आपका जो गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र है और S3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका E S3 जो कि बेलन का वक्र पृष्ठ है, S3 जो कि आपका बेलन का वक्र पृष्ठ है, जिसका वैल्यू होता है 2 पाई RL। पाई आपका, पाई का वैल्यू होता है आपका 22/7, जिसको अगर डेसिमल के रूप में लिखे तो 3.14, क्लियर। तो बेलन का आपका जो आयतन होता है क्या होता है, पाई R²H। ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई R ब्रैकेट R प्लस H, क्लियर। देखिए यहाँ से आपको 3-4 फार्मूला आपको याद करवा दिया, क्लियर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। ये आपको कैसा फिजिक्स है, इतना इंटरेस्ट आपके में लगा दूंगा भाई, दिन रात फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, केवल यही चलेगा आपके माइंड में, क्लियर। तो चलिए कॉन्सेप्ट के पास आते हैं। फाई E इक्वल टू हमारे पास आ गया E इंटू 2 पाई RL, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चूंकि हम लोग जानते हैं आवेश Q इक्वल टू क्या होता है आपका, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। अब लैम्डा क्या है भाई आपका, जो आपका एक समान आवेशित है, एक समान आवेशित जो आपका तार है भाई, एक समान आवेशित जो आपका तार है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। उसको हम लोग बोला जाता है क्या, रैखिक आवेश घनत्व, क्लियर। इसमें जो आपका घनत्व होता है, जिसमें आवेश का वितरण एक सीधी रेखा में, एक सीधी सरल रेखा में प्रवाहित होती है, जिसमें आवेश का वितरण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, जिसको हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। और जिसका मात्रक होता है आपका कूलाम प्रति मीटर, जिसका मात्रक क्या होता है आपका, कूलाम प्रति मीटर। तो यहाँ पर हो गया, इसका मात्रक हो गया आपका कूलाम प्रति मीटर। अब आवेश की बात कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पर आवेश Q इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा इंटू एल, जो कि हो गया आपका इक्वेशन
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चूंकि गास प्रमेय होता है आपका phi E इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ निकाय के अंदर कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, जिसको हम लोग गास प्रमेय बोलते हैं। तो यहां पर गास प्रमेय आपका phi E इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। चूंकि हम लोग को प्राप्त है, पहले से गिवन है phi इक्वल टू E इंटू 2πRL, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड, phi इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का RHS बराबर है भाई, तो हम RHS को बराबर कर सकते हैं, ये समीकरण का नियम है। तो समीकरण 1 व 3 से E इंटू 2πRL, इसका RHS इस भाई साहब का RHS Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमारा मंजिल क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E को कांस्टेंट रखिए, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो Q बाई 2πRL इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो यहाँ पर Q का वैल्यू समीकरण 2 से रख देंगे भाई, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L, बाय हो जाएगा आपका 2πRL इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऊपर अंश में आपका L है, हर में L है, दोनों L से कैंसिल हो गए भाई, दोनों सेम फेस कट वाले हैं, सेम पाउडर क्रीम वाले हैं। क्लियर? कट गया। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 2πR इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका अभिष्ट व्यंजक। किसके लिए है भाई अभिष्ट व्यंजक? अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए है। ये आपका अनुप्रयोग हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट्स कीजिएगा, लेकिन वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट को। इसका सेकेंड है हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसका हमारा जो सेकेंड है, आवेश के अनंत। अब फिर आवेश के पास आ गए। आवेश आपका पीछा नहीं छोड़ेगा भाई। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, स्थिर वैद्युत है, यहां पर जो आवेश रहेगा आपका स्थिर रहेगा, एक ही जगह पर रुका हुआ रहेगा। क्लियर? जब आप थर्ड चैप्टर आओगे, धारा विद्युत आओगे, तब वहां पर आवेश खेलने लगेगा, कूदने लगेगा, दौड़ने लगेगा। अभी इसका उम्र नहीं हुआ है भाई, पहला और दूसरा चैप्टर में बहुत इसका मंथ वाइज चल रहा है, मतलब आवेश इतना नहीं बढ़ा रहता है कि जो चलने लायक हो जाए। लेकिन थर्ड चैप्टर में आएगा भाई आपका धारा विद्युत में, तब आवेश रनिंग करने लगेगा, दौड़ने लगेगा, खेलने लगेगा। क्लियर? तो सेकेंड हम लोग देखते हैं आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए इसको देखते हैं भाई। तो इसके लिए भी आप लोग यहां पर डायग्राम क्रिएट कर लीजिए। क्लियर? इसके लिए भी आप लोग यहां पर डायग्राम क्रिएट कर लीजिए। चलिए तो इसके लिए हम लोग यहां पर डायग्राम क्रिएट करते हैं। क्लियर? चलिए फटाफट भाई यहां पर हम लोग डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए तो यहां पर हम लोग डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग, चलिए ये है आपका अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गया भाई साहब, ये भी E हो गया। इसका मूल बिंदु आपका S है भाई साहब। यहां से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां से आपका R दूरी पर एक और बिंदु है भाई, P डैश है। क्लियर? ये आपका प्लस धन आवेश से आवेशित है। धन आवेश से क्या है भाई, आवेशित है। आवेश कितने प्रकार की होती है? आवेश 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से होती है? धन आवेश और ऋण आवेश। क्लियर? धन आवेश ऋण आवेश को पहले क्या कहा जाता था? धन आवेश ऋण आवेश को पहले, धन आवेश को आपको कचाव आवेश बोला जाता था, जो कि कांच के टुकड़े को जब रेशम के कपड़े के साथ वो रगड़ते हैं तो उसमें उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या बोलते थे? पहले हम लोग कचाव आवेश बोलते थे। कचाव आवेश कौन बोला था? जो अमेरिकी वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बाद में चिन्ह पर पट्टी के आधार पर इसको धन आवेश बोला गया। जो ऋण आवेश था उसको रेजनी आवेश बोला जाता था। एबोनाइट की छड़ को जब हम उन्हीं कपड़े से रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े पे लटका देते हैं, तो उत्पन्न आवेश को हम लोग बोलते हैं ऋण आवेश। क्लियर? तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत आवेश के अनंत समतल चादर का नाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर एक चादर है आपका S है, ठीक है, माना कि चादर S है, माना कि चादर S, माना कि चादर S से R दूरी पर, S से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है भाई। इससे एक और R दूरी पर एक और है P डैश है,
इसके बाएं साइड में r दूरी पर क्या है आपका p डैश है, p डैश है। इसलिए यहाँ पर समतल चादर, यहाँ पर समतल चादर p डैश है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, यहाँ पर समतल कारण, ठीक है, समतल चादर के कारण ये समांतर होगा जहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। तो इसके सिरों को लेते हैं भाई, इसके सिरों को लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सिरों पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, सिरों पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ए इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ए हो जाएगा प्लस E इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल को एरिया ए से शो करते हैं, इसका क्षेत्रफल को ए से, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भाई, E है। क्लियर। इसलिए फाई E इक्वल टू हो जाएगा E a प्लस E a। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई E इक्वल टू हो जाएगा 2EA। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चूंकि यहाँ पर जो समतल है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा काम करेगा भाई। जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है क्या काम करेगा, सिग्मा, जिसका मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर जो आवेश है आपका क्यू, आवेश, यहाँ पर आपका जो आवेश है क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू हो जाएगा आपका ए। आवेश क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा इंटू ए। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं गास प्रमेय देखते हैं भाई, यहाँ से हम लोग गास प्रमेय। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे गास प्रमेय क्या होता है, फाई E इक्वल टू होता है आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए भाई समीकरण 1 व 3 को देखिए, यहाँ से समीकरण 1 व 3 को देख लीजिए अच्छे से। देखिए भाई समीकरण 1 व 3 का आपका LHS आपका क्या है, LHS आपका क्या है, बराबर है। तो RHS भी क्या होगा आपका, बराबर होगा। जी हाँ, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2EA इक्वल टू हो जाएगा आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। हमको यहाँ से किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है भाई, E का। मंजिल क्या है हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू क्या है, समीकरण 2 से रखते हैं भाई, Q का वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू ए। चलिए रख देते हैं, क्या दिक्कत है, सिग्मा इंटू ए, बाएं में हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट। ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगा, E इक्वल टू हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहेगा आपका अभिष्ट व्यंजक, किसके लिए, आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको क्या प्राप्त होगा, आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको E इक्वल टू प्राप्त हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो हम लोग गास के प्रमेय से, गास के अनुप्रयोग में हम लोग दूसरा देखे, यहाँ पर आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां पर एक अनंत समतल चादर एक ले लिए जिसका मूल बिंदु S चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, यहाँ का क्षेत्रफल आपका A है, इसमें बाएं साइड में R दूरी पर एक और है आपका P डैश है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग माना कि चादर S से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। R दूरी पर P डैश है, यहाँ पर समतल चादर पे P डैश है। चूंकि यहाँ पर ये समतल है, इसलिए यहाँ पर गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स है वो आपका शून्य होगा। इसलिए सिरों पर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स की हम लोग गणना करेंगे तो फाई E इक्वल हो जाएगा EA प्लस EA, दोनों के कारण, क्योंकि यहाँ से R दूरी पर P है भाई, इससे R दूरी पर P डैश है 2, इसलिए यहाँ पर हो गया EA प्लस EA। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई इक्वल टू 2EA। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आवेश का जो वैल्यू होता है Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, यहाँ पर आपका पृष्ठीय आवेश पृष्ठ के कारण। क्लियर। जब किसी चालक के पृष्ठ के कारण आवेश का वितरण होगा तब उसको हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं, जिसका मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर पृष्ठ पर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका सिग्मा आ गया, वहां पर आपका सरल रेखा पर हो रहा था, इसलिए रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा आ गया था। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब गास प्रमेय हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब समीकरण 1 व 3 को देखिए, दोनों का LHS बराबर है भाई, दोनों का LHS बराबर है, तो RHS को बराबर कर सकते हैं ना, जैसे कि हम लोग पहला में किए हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा 2EA इक्वल टू हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, चूंकि मंजिल हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा आपका Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर Q का वैल्यू रखेंगे हम लोग समीकरण 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, बाय में हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा बाय हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E का वैल्यू हो जाएगा आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये है हमारा आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो गया हमारा दो अनुप्रयोग हो गया गाउस के नियम से, ठीक है। तो तीसरे में हम लोग देखेंगे समतल चादर के, अनंत समतल चादर के कारण। क्लियर? तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको हम लोग यही और करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ हम लोग मिलते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।